वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के तूफानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी अफराद को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जो घर मुकम्मल तबाह हुए हैं उनकी तामीर के लिए 7 लाख रुपए देंगे। जुज़वी तबाह घरों को 3 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। तूफानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई, 40 अफराद जाम बहक और 62 जख्मी हुए। इससे ज्यादा मुसीबत की घड़ी नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। ये कुदरती आफत है, हमारे बस से बाहर है। बदकिस्मती से मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है। हमें इसके लिए तैयारी करना होगी। हमने तैयारी ना की तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। आज तक भी उस सैलाबी रेले से आज तक भी लोग मुतासर हैं। सिंध में भी हैं, केपी में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। और अब ये जो आई है लहर, इसने गो के इसका हजम उसके मुकाबले में बहुत कम है। ये जो 40 हमारे बच्चे और हमारे अफराद बहनें जो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, ये एक हकीर सी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो 20-20 लाख रुपए के चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। 18 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब ने सीनियर सूबाई वजीर का हल्फ उठाया। अज़मा बुखारी, काजिम पीरजादा, राना सिकंदर हयात, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर हल्फ उठाने वालों में शामिल। ज़ीशान रफ़ीक, बिलाल अकबर खान, सुहेल अहमद खान, बिलाल यासीन ने भी हल्फ उठा लिया। खलील ताहिर सिंधु, फैसल अयूब, अशफाक हुसैन, शेर अली गोरचानी ने भी हल्फ लिया। रमेश सिंह अरोड़ा, सुहेल शौकत, मुज्तबा शुजाउर रहमान भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सूबाई वज़रा को मुबारकबाद दी। नई काबीना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब की नई काबीना से अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मैं और मेरी टीम अवाम की खिदमत का अहद करते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब में किसको कौन सी वजारत मिली? मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट की वजारतें मिल गईं। अज़मा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वजीर होंगी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वजारत मिल गई। बिलाल यासीन को खुराक, ताहिर खलील सिंधु को ह्यूमन राइट्स की वजारत दे दी गई। चौधरी शाफे हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज, फैसल अयूब को वजारत खेल दी गई। रमेश सिंह अरोड़ा को अक़लियती उमूर, आशिक हुसैन करबानी को महकमा ज़राअत, कासिम पीरजादा को महकमा आबपाशी की वजारत दी गई। पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। वो अरकान असम्बली जो काबीना में शमूलियत की ख्वाहिश रखते थे लेकिन जगह ना मिल सकी। मलिक असद खोखर, राना इकबाल, ज़किया शाहनवाज खान काबीना का हिस्सा नहीं बन सके। मंशाउल्लाह भट्ट, मियां याबर जमान, डॉक्टर फरूख जावेद को भी कोई वजारत न मिली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लिया जाए, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को हल्फ उठाने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को इरसाल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर महफूज फैसला सुनाया गया। खान साहब ने डायरेक्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। अभी जो मुझे इतला आई है, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हल्फ लेने से रोका है। दीगर केसेस के खात्मे के लिए लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक।
JUI का ईद उल फितर के बाद इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। सरबराह JUI फे तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। हमारी घटी में है जबकि हमारी धांधली का इलेक्शन नहीं मानते। मुल्क का मुतफ़िका आइन मिली निसाब की अहमियत रखता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अब आइन भी महफूज नहीं रहा। हमें रियासत की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हमारी मईशत IMF और वर्ल्ड बैंक के हाथ में चली गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुत्तफिका है। हम हलफ के पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। रेफरेंस में मुकदमा के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अदालती राय सुनकर कमरे अदालत में मौजूद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर तहरीरी राय जारी। सदारती रेफरेंस में 5 सवालात पर सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था? पहला सवाल, जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, ना ही ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या फैसला अदालती नज़ीर हो सकता है? दूसरा सवाल, ये वाज़े नहीं इसलिए राय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट। तीसरा सवाल, क्या फैसला जानिबदाराना नहीं था? आइनी तकाजे पूरे किए बगैर जुल्फ़िकार भुट्टो को सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट। क्या सजा कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है? चौथा सवाल, इस्लामी उसूलों पर किसी ने मुआवनत नहीं की, इस पर राय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट। शवाहिद सजा सुनाने के लिए काफ़ी थे। पांचवां सवाल, रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट की राय। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। उम्मीद ये है कि 44 इयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, इस दाग की वजह से बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान की आम आदमी के लिए कि वो ये समझे कि उनको इस इदारा से इंसाफ मिलेगा। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। जुडिशरी ने कहा माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुनाया। अदालत और जमहूरियत इस फैसले की वजह से तरक्की करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जैसे शख्स को इंसाफ नहीं मिला। अदालत पर एक दाग था जिसकी वजह से अवाम के लिए इंसाफ मुश्किल था। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा चला, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जुल्फ़िकार भुट्टो को शफाफ ट्रायल न मिलने की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद। तारीखी गलती का इजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख, एक नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुतफ़िका राय कौमी सतह पर तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार देगी। माजी की गलतियों को दुरुस्ती और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज़ हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बातचीत। नादार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। हर हैम्पर के ऊपर एक QR कोड है। इसका मतलब है कि आपका 6.5 मिलियन हैम्पर जो है वो फुली ट्रैक्ड है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमज़ान बाज़ार लग रहा है जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज़ अवेलेबल होगी। मुस्तहकीन के लिए अच्छा पैकेज तैयार कर लिया। पंजाब में 3.5 करोड़ अफराद रमजान नेकेबान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल हैं। सामान जरूरतमंदों को उनकी दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। अवाम को अब कितारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में मुकम्मल किया। मुस्तहकीन के लिए BISP और नादरा के डेटा को इकट्ठा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपोजिशन में बैठकर तनकीद करने वाले कुछ लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं। तनकीद बराए तनकीद हारा हुआ माइंड सेट है। अमन की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की तो उस पर जीरो टॉलरेंस है। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा की हलफ बर्दारी आज होगी। साबिक स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी सीनियर वजीर होंगे। सलीम झगड़ा का नाम मुशीर खजाना के लिए तजवीज़। अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद, लियाकत अली, हमायूं खान और मीना खान काबीना के हिस्सा होंगे। शकील अहमद, खलीकुर रहमान, फैसल खान तरकई, तारिक महमूद आर्यानी, फजल शकूर खान और आरिफ अहमद जई का नाम तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 5 मुशीर भी शामिल होंगे। सैयद फ़खर जहान, मुजम्मिल असलम, मोहम्मद अली सैफ मुशीर होंगे। विशाल आजम और जाहिद चंद ज़ेब भी वज़ीर आला के मुशीर मुकर्रर। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे। आसिफ जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा, PP के सदारती उम्मीदवार को नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल होगी। अरकान की बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। PP चेयरमैन से पीपल्स पार्टी के कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। अरकान की पार्टी की आदत से सदारती इलेक्शन से मुतल्लिक तफसीली मुशावरत। MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में एक और मुलाकात का इम्कान। मुत्तहिदा की राबिता कमेटी इजलास में सदारती वोट से मुतल्लिक हतमी फैसला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। PTI सेनेटर्स की महमूद अचकजई को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सेनेट इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो गई। इस्लामाबाद से सीट की टेक्नोक्रेट नशस्त नून लीग जबकि जड़ नशस्त पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट नशस्त पर लीगी उम्मीदवार इसहाक डार होंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हतमी नताइज के बाद ईवान में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 217 नशिस्तें हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 105 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को 16 और मुस्लिम लीग काफ को 11 और IPP को 5 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात में 139 जनरल नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून में 21 आज़ाद अरकान असम्बली ने शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 57 और अक़लियतों की 7 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में 10 जनरल नशिस्तें मिली जबकि 1 आज़ाद रुकन शामिल हुआ। अक़लियतों की 1 जबकि खवातीन की 4 नशिस्तें मिली। IPP को आम इंतखाबात में 1 नशिस्त मिली। NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के 2 नोटिफिकेशन मामला जारी करने का इलेक्शन कमीशन ने NA 130 में दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अकरामुल्लाह खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत। हल्के में दुरुस्त वोटों की तादाद ज्यादा जबकि गिने गए वोट की तादाद कम है। दरखास्त गुजार इश्तियाक चौधरी का मौक़िफ़।
2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। पिलडेड ने आम इंतखाबात के बारे में जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। इंतखाबात के शेड्यूल में ताख़ीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी। पोलिंग डे पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली ने न सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से समझौता किया, बल्कि इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बड़ा तनाज़ा बनी रही। दीगर तमाम सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट की गईं। पिलडेड रिपोर्ट। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का नाम ECL से निकाल दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान और मिर्जा वकास रऊफ ने फैसला सुना दिया। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला और सेक्शन ऑफिसर ECL अदालत में पेश हुए। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म एक मरतबा फिर मौखर। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को चालान की मुकम्मल कापियां तकसीम करने का हुक्म। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। अवामी मैंडेट की तौहीन करके मुल्क को खौफनाक बहरान की तरफ धकेला जा रहा है। हमारी मखसूस सीटें PDM में तकसीम करके इलेक्शन कमीशन ने जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा कर दी। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी PTI की जमानत का केस। नोटिस जारी करने की फीस जमा न होने पर नैब को नोटिस वसूल ना हुआ। अदालत ने बानी PTI की दरखास्त पर नैब को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। अदालत की लतीफ खोसा को आईनी दरखास्त में गलती को दूर करने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। क्लैशनकोव कोई खिलौना या कंघी नहीं होती। असलहा उठाए शख्स के बारे में कैसे पता चलेगा वो दहशतगर्द है या नहीं। ममनुआ असलहा लाइसेंस कैटेगरी में इजाज़त के बगैर मेरा नाम भी शामिल किया गया। मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बाइस शर्म है। गरीब के बच्चों के स्कूलों के बाहर तो गार्ड्स नहीं होते। हो सकता है इस मामले पर अदालती मुआविन मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुल्क भर में ममनुआ असलहा के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवन फील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर। अल अजीजिया रेफरेंस में दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान आना है। वकील काजी मिसबाउल हसन। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB तयनाती के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। विफाक वजीर आजम ऑफिस काबीना डिवीजन को नोटिस जारी, जवाब तलब। वजारत बैनुल सूबाई राबिता, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी को भी नोटिस जारी। सऊदी अरब की अल उजलान होल्डिंग ग्रुप के आला सतह वफ़द का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का दौरा। सऊदी वफ़द को मुख्तलिफ सेक्टर्स के अफसरान की सरमायाकारी के मुमकिना मौक़ों से मुतालिक ब्रीफिंग। वफ़द का मुमकिना सेक्टर्स में काउंसिल के तहत सरमायाकारी के मौक़े की दरियाफ्त में दिलचस्पी का इजहार। सऊदी वफ़द में होल्डिंग ग्रुप के मुख्तलिफ सेक्टर्स के नुमाइंदे शामिल थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 69 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,656 की सतह पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में भी मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 35 पैसे का हो गया।
सोने की कीमत भी मजीद बढ़ गई। 1,500 रुपए महंगा होकर सोना फी तोला 2,25,400 का हो गया। गवादर, चमन, कला, अब्दुल्ला समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद, लोगों को मुश्किलात। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। बीरबाला में शदीद बर्फबारी के बायस बंद लबारी टनल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गलियात और गिरदोनवाह में बारिश, सर्दी की शिद्दत बरकरार। मरी में आज रात और कल बर्फबारी का इम्कान। पाक बहरिया की जानिब से गवादर और साहली इलाकों में मुतासरीन में राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े तकसीम किए गए।